हेलो लर्नर्स। तो आज ही इलेक्शन के नतीजे आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, सब बात कर रहे हैं ये जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा आखिरकार क्या होता है और इसका क्या डिफरेंस होता है राज्यसभा से, और लोकसभा में ज़्यादा सीट मिलने से किसकी नियुक्ति होती है। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। तो लोकसभा और जो राज्यसभा शब्द हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 में ऐड हुए थे। एंड लोकसभा और राज्यसभा को जो लोकसभा है इसे लोअर हाउस बोला जाता है और जो राज्यसभा है इसे अपर हाउस बोला जाता है। ये आप डिफरेंस समझ के रखिए। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। एंड लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। राइट, दीज आर द वर्ड्स। एंड इनको 1954 में ऐड किया गया था। अब बात करते हैं कि इसके हेड कौन होते हैं। लोकसभा के हेड होते हैं स्पीकर एंड द राज्यसभा के हेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट। एंड इसके मेंबर बनने के लिए उम्र एज कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 एज होना कंपलसरी है और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 का एज होना, 30 ईयर्स की एज होना ज़रूरी है। 25 एंड 30 ये वाला रेशियो आप याद रखेंगे। एंड लोकसभा एक नॉन परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। नॉन परमानेंट बॉडी मीन्स इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। राइट। एंड अब बात करेंगे इंडिया में सीट्स की, तो बहुत बार प्रोविज़न चेंज हुआ है, अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन राइट नाउ इट्स लोकसभा की जो सीट हैं वो आपने टीवी वगैरह न्यूज़ में भी देखा होगा 543 हैं। और इन 543 में जिस मेजॉरिटी पार्टी की सीट 50+1 यानी कि 50% से ऊपर आती हैं उसकी उस रूल वो पार्टी यानी कि विनर होती है वो। और जो इसमें सीट्स होती हैं 245, जिसमें से 223 सीट्स जो स्टेट्स हैं राज्यसभा की स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। एंड जो 12 सीट्स हैं वो जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो नॉमिनेट करते हैं। राइट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राज्यसभा एंड द लोकसभा। अगर अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ एंड इसकी सीट्स मिलने के बाद एक्चुअली क्या होता है, जब 50% से अधिक सीट्स मिलती हैं तो जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं उनमें से एक पार्टी लीडर होता है, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनते हैं। ये आर्टिकल 75 में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्शन यानी कि उनको चुनने का अधिकार किसको होता है, प्रेसिडेंट को होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं उनको रियल अथॉरिटी या डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे देश की जो हेड हैं गवर्नमेंट के उनको किसे माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। और जो नॉमिनल हेड होते हैं, हेड ऑफ द पीपल होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लोकसभा राज्यसभा एंड कैसे इलेक्शन होता है। इसकी डीप में वीडियो हम बाद में बनाएंगे और आपको आज के नतीजों से समझ आ गया होगा कि किस पार्टी ने रूल किया है और कौन अब प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।